झारखंड के शहरी मतदाता ज्यादा संख्या में वोट देने निकलते नहीं हैं। इसका खामियाजा प्रत्याशियों के साथ कुछ पार्टियों को भी होता है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और स्वागत है आपका मोर नेता कर रिपोर्ट में। पब्लिक से सीधा संवाद का फायदा आपको चुनाव में मिलता है। हमारी रिपोर्ट कार्ड तो यही बताती है। आज हम रांची से सटे खिजरी विधानसभा की बात करेंगे। इस सीट पर हमेशा से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखता है। यहाँ की जनता अपनी पसंद को बदलती रहती है। कभी ये सावन लकड़ा का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ खिजरी में भी बहुत कुछ बदल चुका है। झारखंड विधानसभा में खिजरी एक विधानसभा है। यहाँ से अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप हैं। इससे पूर्व जो है बीजेपी के विधायक हुआ करते थे राम कुमार पाहन। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे समय में हम बात करेंगे और आपको पूरी कहानी बताएंगे खिजरी विधानसभा की। आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी और लोग क्या सोचते हैं और यहाँ इस इलाके में रहने वाले किन किन समस्याओं से परेशान हैं। तो आइए हम चलते हैं खिजरी। नामकुम से ओरमांझी तक फैला है खिजरी। खूबसूरत वादियों से घिरा खिजरी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का मिश्रण है खिजरी। हाट संस्कृति का गढ़ है खिजरी। रांची लोकसभा में आने वाला खिजरी विधानसभा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये क्षेत्र रांची शहर से सटा हुआ है और यहाँ शहर का प्रभाव दिखता है। रांची के बाहरी क्षेत्र को कवर करता ये क्षेत्र में एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 20,346 है। एसटी मतदाताओं की संख्या लगभग 1,43,728 है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 34,133 है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 2,21,799 है। जो शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 1,12,841 है और यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,34,640 है। खिजरी में अभी भी ग्रामीण कृषि पर निर्भर है। खेती के अलावा मत्स्य पालन और बकरी पालन पर यहाँ के लोग निर्भर हैं। कि आपको मतलब ये धान वन का जो बिछड़ा है वो मिलता है आसानी से? हाँ, मिल जाता है। सरकार की तरफ से भी मिलता है और ब्लॉक की तरफ से भी मिलता है। और ये सुखाड़ होने पे क्या कभी जो सरकारी सहायता मिल रहा है वो मिलता है? हाँ, मिलता है। अब तक कितनी बार मिला? हम लोग को 2 बार मिला है। एक बार ओलावृष्टि हुआ था उस समय के लिए और एक बार सूखा हुआ था उस समय। 2 बार मिला है। अभी तो बारिश का स्थिति अच्छा नहीं, एकदम खराब है। अभी बारिश हम लोग तरफ हो ही नहीं रहा है। खेत पूरा सूखा पड़ा है सब जगह में। यहाँ कुछ छोटे छोटे उद्योग पिछले कुछ सालों में खुले हैं। इसके अलावा यहाँ के युवा अब स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज का आज का जो युवा है उसकी सोच बदल रही है और पढ़ाई के साथ साथ अपने को नए व्यवसाय से जोड़ रही है। ऐसा उदाहरण हमें खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मिला है और हमारे साथ एक युवा हैं जिनका नाम लुकस है और उनके पिताजी थॉमस। तो ये हम समझ सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को बदलते हुए उनके पिताजी ने देखा है। और उनका जो बेटा है लुकस, ये बीएससी पास है, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है कि जो आने वाला जो समय है उसमें यदि अपना कोई व्यवसाय हो तो बेहतर हो। और इसी योजना के तहत जो है मछली पालन, बतख पालन को इन्होंने अडॉप्ट किया है। लेकिन
पिता का सहयोग भी काफ़ी मिला है और सरकार का भी सहयोग मिला है और पलांडू का भी सहयोग मिला है, ऐसा मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे पहले पिताजी से बात करते हैं, पूरा एक बार नाम। थॉमस एक्का में। थॉमस दा, ये बताइए कि इसको शुरुआत करने में कैसे मतलब बेटा का भी सहयोग मिला और आप भी? इसमें सहयोग तो पूरा परिवार का मिला, पूरा गांव का भी मिला था। नरेगा के तहत पर इसको शुरुआत हम लोग किए थे। उसके बाद में जब कम पानी होने लगा तो इसको फिर गहराई के लिए फिर अपना से आप लोग इसको शुरुआत आपने किया मछली पालन के लिए। यहाँ मछली का कितना उत्पादन होता है? अभी तो तत्काल ज़्यादा नहीं होता है। अभी पिछला साल हम लोग बेचे थे, कितना था, 2 या 3 बार हम लोग हार्वेस्टिंग किए थे, बेचे थे। देखिए, लुकस है और ये बीएससी पास है, ये समाज के लिए एक उदाहरण हो सकता है। और जिस तरह से पिता ने इस नए व्यवसाय की शुरुआत की, उसमें बेटा का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। लुकस भाई, ये बताइए कि आप बीएससी पास हैं, तो आपको तो बैंक में और दूसरे नौकरियों में जाना चाहिए था, लेकिन क्या लगा आपको कि इसमें जुड़ना चाहिए? पहली बात तो जैसे नौकरी में होता है, जब जैसे फुल टाइम देना पड़ता है, तो इसमें है कि घर में रहते हुए कुछ पार्ट टाइम में कुछ 1-2 घंटा जो है टाइम देना पड़ रहा है। साथ साथ घर का काम भी, जो कि बाहर में नौकरी में रह के वो घर का काम छूट जाता है, तो इसमें है कि अपना घर का काम भी हो रहा है, साथ में कुछ व्यवसाय भी हो जा रहा है। लुकस जो है अपने काम से भी संतुष्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि पिताजी का, घर का, गांव के तमाम लोगों का सहयोग मिलता है। तो ये हम ज़रूर कहेंगे कि आज का जो ट्राइबल यूथ है उसकी सोच बदली है, पढ़ाई के साथ साथ जो स्वरोजगार है उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। और ये हम कह सकते हैं, ये समाज के लिए एक मिसाल है कि लुकस से भी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। रांची के करीब होने के बावजूद यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। पाइपलाइन का काम यहाँ हुआ नहीं है, जिससे यहाँ की जनता नाराज है। खिजरी विधानसभा में हम हैं और ये इलाका है पलांडू का। आखिर खिजरी विधानसभा कितना बदला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ रहने वाले तमाम लोग हैं और इनमें एक विशेष हैं अजीत भाई, जो ग्राम प्रधान हैं। दादा, आप ग्राम प्रधान हैं, कितना इन 4 वर्षों में ये इलाका बदला है खिजरी? हाँ, अभी बहुत कुछ बदल गया है। जैसे हम लोग के यहाँ बागवानी रहते हैं, हम लोग का पेड़ पौधा नहीं था, लेकिन इस बार से हम लोग का सभी जगह में पेड़ पौधा लग रहे हैं। अभी मेरा भी आया हुआ है 150 पौधा, अभी उसको हम लाने के लिए नहीं गए हैं, अभी मेरा दाग में रखा हुआ है। अच्छा दादा, ये बताइए कि सरकार का एक योजना चल रहा है, नल जल योजना, तो क्या यहाँ घरों में पानी आ गया? बाकी में आया है, यानी 20 घर में गया है, बाकी घर अभी बाकी है। 20 घरों में पानी आ रहा है, तो और जो 20 हो चुका है, लेकिन वहाँ टंकी नहीं लगा है, मशीन नहीं लगा है, पाइप का नीचे से वायर बिछाए नहीं है, तो ये काम अभी चल रहा है। इधर विधायक जी आते हैं, राजेश भाई आते हैं? अभी तो आते हैं, अब मिल के चल जाते हैं, लेकिन अभी काम हम लोग का वही, और मुखिया भी हम लोग का है, वो लोग से अभी हम लोग सब मिल के ही कर रहे हैं। इधर यदि हम बात करेंगे तो और क्या क्या समस्या है, किन किन समस्याओं का समाधान होगा? समस्या तो हम लोग के पास बहुत है, अभी बोलने से तो बहुत लंबा है। समस्या हम लोग का देखिए, मेन तो है हम लोग का पानी का। बहुत घर में अभी किसी का बोरिंग नहीं है, उनका पीने के लिए दिक्कत है ही, उनको भी तो जल मीनार का जरूरत पड़ेगा। अभी जहाँ पर हम लोग खड़ा है वहाँ इस साइड में नहीं लगा है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। मैं ICR पलांडू में कृषि प्रसार का प्रधान वैज्ञानिक हूँ।
देखा गया है जो पशु पक्षी को बीमारियां होती है, जैसे मुर्गी हैं, बकरियां हैं, मरते भी हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ICR प्लांडू के अंतर्गत फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम में जो गोद लिया हुआ गांव है उसमें आज टीकाकरण कर रहे हैं। एक गांव में कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे गांव में करेंगे। इस तरह से हमारा यही उद्देश्य है जो जितने भी पशु पक्षी इनके पास हैं उनका टीकाकरण हो जाए, और बहुत सारे इनके जो कीड़ा होता है जिससे कि उनका बढ़ोतरी नहीं हो पाता है, किसान को पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए कृमिनाशक दवा का भी यहाँ पर व्यवस्था है, और ये सारा चीज़ किसानों को मुफ्त में दिया जाता है। लगभग इस कार्यक्रम में 1000 परिवार जुड़े हुए हैं और लगभग 5000 लोग हैं। के पलांडू में हम हैं और यहाँ पे जो पीने का पानी को लेकर के जल मीनार बनाई जा रही है, और कई घरों में पानी पहुँचा है, लेकिन अभी और घरों में पानी पहुँचना है। तो यहाँ के जो विधायक हैं राजेश कच्छप, उनसे तमाम लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ अन्य समस्याएं भी हैं, सड़क और नाली की भी व्यवस्था यदि विधायक फंड से हो तो यहाँ रहने वाले लोगों को काफ़ी लाभ होगा। 2019 में कांग्रेस ने यह सीट बीजेपी से छीन ली थी। ये इलाका पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य में टूरिज्म कॉरिडोर नहीं होने का खामियाजा खिजड़ी को भुगतना पड़ रहा है। पलायन तो एक इशू है शहर में। अब तो जो एक पलायन का अब चेंज हो रहा है। पलायन में एक तो है डेली कमाने वाले अब यहाँ से जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, और अब लोग जो चूँकि सिंचाई की सुविधा नहीं है, मानसून पर डिपेंड है, अब ज़मीन धीरे धीरे मतलब एन के प्रकार ज़मीन का लूट इस प्रकार है जब से ऑनलाइन होने के बाद कि अगर आपका कोई अगर वंश नहीं है तो लोग असम से, क्योंकि यहाँ के लोग चाय बागान में असम से तो आपका कहीं दूसरे जगह से वो आपका वंशज खड़ा करके ज़मीन की लूट हो रही है। और दूसरी बात है कि अब चूँकि ज़मीन का कम हो रहा है, यहाँ से लोग दिहाड़ी मजदूर के तौर पर जा रहे हैं, और दिहाड़ी मजदूर वो भी एक हम कहेंगे पलायन, यहाँ से जाते हैं गाय बैल की तरह ठूस के ऑटो में ले जाते हैं लोग, और वहाँ मिला तो बेहतर है, देखते हैं कितना लोगों का हुजूम रहता है, मिलता है तो बेहतर, नहीं तो फिर वो भी एक पलायन, मतलब वो तो कुछ पूंजी लगाए गए। और इसके साथ साथ लोग कुछ अभी भी ईंट भट्ठा हो गया, लोग जाते हैं, ये यहाँ से बाहर काम करने के लिए लोग जाते हैं। महिलाएं कुछ है जो घरों में काम कर, घरेलू ये कामगार के तौर पर भी जाते हैं, और चूँकि अभी भी थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र में बहुत नहीं, लेकिन अभी भी लोग ईंट भट्ठा में कहीं पर दिल्ली, महिलाओं के यहाँ दिल्ली है या बाहर, दिल्ली से बाहर पंजाब भी है, लोग यहाँ पर से लोग जाते हैं, पलायन कर रहे हैं, और पलायन की समस्या तो है। अंतिम सवाल, राजेश कच्छप खिजड़ी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, आप बीजेपी में, कैसे देखते हैं उनका कार्यकाल? अब लगभग कुछ महीने बचे। राजेश कच्छप जी चूँकि अपने क्षेत्र के ही हैं, लेकिन जितना उनको करना चाहिए, जितना फोकस होके, जितना मतलब वोकल होके यहाँ के क्षेत्र की समस्याएं, बिजली की समस्याएं हैं, सड़क का जो इशू है, आपका भ्रष्टाचार का इशू है, इसके साथ साथ आए दिन जो घटनाएं हैं जो होती है, इन सारी घटनाओं पर विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं हैं। आप यहीं पर देख लीजिए, लाल खटंगा में एक आर्मी की जवान पत्नी के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी, दुष्कर्म की घटना घटी तो उसमें आज तक लोग नहीं पकड़ में हैं। और दूसरी बात है कि अगल बगल चूँकि वहाँ लोकल है तो लोकल को ले जाके आप मतलब हफ्ता दिन 15 दिन तक कभी आप मतलब लॉकअप में रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विधि व्यवस्था जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कम है। इन सारे इशू पर, विकास के मुद्दे पर, और जो इंटीरियर क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए उस पर वोकल होके जो आवाज़ उठाना चाहिए, उस हिसाब से जिस उम्मीद से, चूँकि हम लोग चूँकि जिला परिषद साथ में रहे हैं तो लगा था कि उनके होने से और ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस हिसाब से, उस दृष्टि से मुझे लगता है जितना उनको करना चाहिए उससे कम है। 10 में कितना नंबर देते हो? इसे नंबर का कोई बात नहीं इसमें नंबर का, लेकिन जितना उनको होना चाहिए, जो उम्मीद था वो उम्मीद से नहीं है। जितना वोकल होना चाहिए, जितना के यहाँ का इशू पर जितना उनको बात रखनी चाहिए, चाहे विधानसभा, खाली कलकत्ते जो दौड़ के जाते हैं। तो ये आर्थिक हुजूर हमारे साथ थी, बातचीत हो रही थी, और ये खिजड़ी विधानसभा में इनका घर है, और जाहिर सी बात है
कि आप खिजरी विधानसभा में घूमेंगे तो खेतों को अभी भी इंतजार है बारिश का पानी मिले। कांग्रेस के राजेश कच्छप जनता के बीच रहे जरूर हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से उनकी छवि थोड़ी धूमिल हुई है। बीजेपी इस सीट को दोबारा अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस या जेएमएम इस सीट पर अपना कब्जा चाहेगी। लेकिन इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि मैं विधायकी से संतुष्ट हूं, हट के करने का प्रयास किया हूं। सिर्फ विधायकी मतलब ये नहीं कि मैं शासन चला रहा हूं या विधायकी निभा रहा हूं और शिलान्यास कर रहा हूं और फीता काट रहा हूं। हमारी मंशा ये एक परिवार चला रहा हूं। मैं इस चीज़ को मैं परिवार चलाने में, परिवार को मैं अपने तरीक़ा से चलाने में मैं प्रयासरत हूं और अपने तरीक़ा से ही चलाता हूं। रही बात विकास किसको बोला जाता है, केवल रोड नाली को विकास नहीं बोला जाता है। विकास आपको बौद्धिक विकास भी होता है, सांस्कृतिक विकास भी होता है। सांस्कृतिक विकास जितना सरना मसना के बारे में राजेश कच्छप सदन में बात को रखता है, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा रखने का काम इसीलिए करता हूं क्योंकि हमारा क्षेत्र शहरीकरण का क्षेत्र है और यहाँ पे सरना मसना हमारा जितना है उस पर अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा रखता हूँ। ये है हमारा सांस्कृतिक धरोहर के लिए आवाज़ उठाना। रही बात आपका डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट की बात तो आप देख दो, आप पिछला जो सरकार थे जितना एनएच था, चाहे वो पुरलिया रोड हो, जो टाटा रोड हो, हजारीबाग रोड हो, खूंटी रोड हो, तमाम रोडों की स्थिति बहुत ख़राब थी। आज मैंने उसको करा दिया है, तमाम रोडों को मैंने राजधानी से जोड़ने का काम किया है। मैंने कराया है तमाम जितने भी रोड हैं उसको ग्रामीण विकास से लेकर के पथ निर्माण में लेकर के, ग्रामीण विकास से पथ निर्माण में लेकर के एयरपोर्ट से जुड़वाने का काम किया है, विधानसभा से जुड़वाने का काम किया है, रांची राजधानी रेलवे स्टेशन से जुड़वाने का काम किया है। सबसे ज़्यादा अगर मैंने किया है तो सरना मसना को घेरने का काम किया, कब्रिस्तान को घेरने का काम किया है। पुल पुलिया जितना कोटा है उससे ज़्यादा मैंने लड़ करके पहली दफ़ा आरडीए का जो है फंड है, आरडीए का फंड को डेवलप करा करके आरडीए से जो अर्ध शहरी क्षेत्र है और अर्ध ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हमने काम करने का प्रयास किया है। तो मैं 2 लाइन का जानता हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ। खिजरी में विधायक की रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन जैसा कि हमने कहा, यहाँ की जनता अपनी पसंद बदलती रहती है। कांग्रेस के लिए सीट बचाना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन कैंडिडेट का चयन मायने रखेगा। आपको आज हम खिजरी विधानसभा की जो तस्वीरें दिखाई है उसका यदि हम आकलन करेंगे तो कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो निकल कर आई है। एक तो सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ है वो है सिंचाई की, और दूसरी जो समस्या है वो है सड़क नाली की। लेकिन सिंचाई को लेकर बात करेंगे तो खिजरी विधानसभा में सभी जो किसान हैं वो बारिश के पानी पे निर्भर करते हैं। पलायन भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन यदि हम बात करेंगे खिजरी विधानसभा क्षेत्र में एक जो मूलभूत जो समस्याओं से लोग परेशान हैं वो है ज़मीन माफियाओं की वजह से, ज़मीन की दलाली, और जो ज़मीन माफिया हैं किसी की भी ज़मीन बेच रहे हैं और इससे जिनकी ज़मीन है वो परेशान होते हैं। और जिस तरह से अभी वर्तमान में देखेंगे कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप हैं, तो जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए था उस तरह से काम नहीं हो पाया है। और जाहिर सी बात है यदि 2019 में चुनाव का जो रिजल्ट हम देखते हैं तो मात्र 5,495 मतों से राजेश कच्छप चुनाव जीते थे। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन इतना कहना हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि यदि आप काम करेंगे तो जनता आपको फिर से एक बार झारखंड विधानसभा तक ले जाएगी। लेकिन आने वाले समय में खिजरी विधानसभा की तस्वीर बदल सकती है। खिजरी में विधायक की रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यहाँ की जनता अपनी पसंद बदलती रहती है। कांग्रेस के लिए सीट बचाना आसान नहीं है, लेकिन कैंडिडेट का चयन मायने रखेगा। आइए अब जानते हैं खिजरी विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में।
5 सालों में राजेश कच्छप ने यहाँ छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, युवाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन रोजगार बेहतर किया जा सकता था, तो हम यहाँ इन्हें 10 में से 6 देते हैं। क्षेत्र में राजेश कच्छप अक्सर अपनी उपलब्धता दिखाते हैं, तो 10 में से 5 देते हैं। कुछ राजनीतिक कारणों से राजेश कच्छप की लोकप्रियता में कमी आई है, इसका असर चुनावी समर में भी दिखेगा, तो 10 में से 4 देते हैं। आज के इस मोर नेता कर रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।